साथियों, साल 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस का ये दिन बहुत विशेष है। एक और ये ऊर्जा महोत्सव और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाए जाने वाले राष्ट्रीय युवा दिवस पर उनके आदर्शों और योगदानों को सम्मान देने और सजोने के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की थीम विकसित युवा विकसित भारत है। ये देश के सभी हिस्सों के विविध संस्कृतियों को एक साझा मंच प्रदान करता है। युवा खिलाड़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से आपस में जोड़ता है। इस कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल राज्य मंत्री एस निशित प्रामाणिक समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2023 में राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि स्वामी जी का भारत भ्रमण इस बात का भी प्रमाण है कि कितनी ही सदियों से हमारी चेतना एक थी। एक राष्ट्र के रूप में हमारी आत्मा एक थी। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का अमर उदाहरण है। इसी भावना को अमृत काल में देश नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ा रहा है। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि जब युवा ऊर्जा हो, जब युवा शक्ति हो, तो भविष्य का निर्माण करना, राष्ट्र का निर्माण करना उतना ही आसान होता है। एक और हमारे पास राष्ट्रीय युवा महोत्सव है और दूसरी ओर आजादी का अमृत महोत्सव है। प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद के विचारों को दोहराते हुए कहा, उठो, जागो और लक्ष्य से पहले मत रोको। विवेकानंद जी का ये उद्घोष भारत के युवाओं का जीवन मंत्र है। उन्होंने कहा कि अमृत काल में हमें देश को आगे ले जाने के लिए अपने कर्तव्यों पर जोर देना चाहिए। प्रधानमंत्री ने बदलते समय में राष्ट्रीय लक्ष्यों की बदलती प्रकृति के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि 21वीं सदी का ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का भारत एक विशाल युवा आबादी वाला देश है और साथ ही युवा शक्ति भारत की यात्रा की प्रेरक शक्ति है। युवा शक्ति के सपने और उम्मीदों से देश की दिशा और दशा तय होगी। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया और हमारा लक्ष्य इसे शीर्ष 3 में ले जाना है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कृषि और खेल के क्षेत्र में उभरते अवसरों पर प्रकाश डालते हुए कहा, इस क्रांति के लिए युवा शक्ति को श्रेय जाता है। राष्ट्र की ताकत को बढ़ाने में महिला शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जिससे सशस्त्र बलों, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, मेडिकल और खेल में महिलाओं द्वारा बुलंदियों को छूना एक सफल उदाहरण है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा, ये राष्ट्रीय युवा महोत्सव हमारे राष्ट्र की संस्कृति और इससे जुड़ी जिज्ञासाओं, इसके समुदायों और इसके भौगोलिक क्षेत्रों से जुड़ी शक्तियों को सामने लाता है। आगे उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने खेलों और फिजिकल फिटनेस के महत्व पर जोर दिया था। तभी तो उन्होंने कहा था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अनुराग ठाकुर ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हुए कहा, स्वामी विवेकानंद के इसी विजन को उन्होंने जमीन पर साकार किया और फिट इंडिया, खेलो इंडिया, खेल महाकुंभ जैसे कई कार्यक्रमों के जरिए युवाओं को स्वस्थ बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही आज का युवा स्टार्टअप इंडिया और साथ ही स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से आत्मनिर्भर हो रहा है।
अनुराग ठाकुर ने कहा, हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और भारत के निर्माण की मुख्य जिम्मेदारी युवाओं के कंधे पर टिकी है। प्रधानमंत्री ने हमें 5 प्रण दिए, जिनमें विकसित भारत के लिए प्रयास करना, अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना, गुलामी की मानसिकता को मिटाना, एकजुटता के लिए प्रतिबद्ध होना और अपने अधिकारों से परे जाकर खुद को कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध करना शामिल है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि जो सपना स्वामी विवेकानंद ने देखा था, उसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक-एक कर पूरा कर रहे हैं, जिससे विकसित युवा और विकसित भारत का निर्माण हो सके। नवयुग का नव सृजन युवाओं तुम्हारे हाथ में है। उठो जागो आगे बढ़ो, ये जहां तुम्हारे साथ में है, ये जहां तुम्हारे साथ में है। और जब राष्ट्र निर्माण की बात आती है तो देश और दुनिया में युवाओं की ओर ही सबका ध्यान जाता है। और जिस तरह से प्रतिमा दीदी कह रही थी, युवा मानो तेज, युवा माने ऊर्जा, युवा माने नई सोच, युवा माने नए सपने, युवा माने नए लक्ष्य, युवा माने नो नेगेटिविटी, युवा माने इस देश और दुनिया का भविष्य, युवा माने उम्मीद का सूरज। और सूरज अपने लिए नहीं जलते, सूरज खुद को जलाकर दूसरों को रोशनी देने का काम करते हैं। और वही आज का युवा खुद दबकर देश के निर्माण के